यरूशलेम की दीवारों के बाहर खामोशी खड़ी थी। दीवारों के अंदर खौफ सांस ले रहा था और दीवारों के बाहर एक ऐसा लश्कर मौजूद था जो इंतकाम लेने नहीं आया था। तकरीबन 90 साल बाद वो शहर जिसकी गलियों ने खून देखा था अब एक नए फैसले के करीब था। हित्तीन की अजीम फतह के बाद रास्ते खुल चुके थे। सलेबी ताकत टूट चुकी थी। उनके बड़े सरदार गिरफ्तार हो चुके थे और अब सब नजरें एक ही मकाम पर थीं, यरूशलेम। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये अकीदे, तारीख, रूहानियत और तहजीब का मरकज था। 1099 में जब सलीबी अफवाज ने शहर पर कब्जा किया था तो कत्ल व गारत की ऐसी दास्तान रकम हुई जिसे तारीख आज भी याद करती है। वही शहर दोबारा एक फैसला कुन लम्हे के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार दीवारों के बाहर खड़ा शख्स मुख्तलिफ था। उसका नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। मुहासिरा शुरू होता है। इस्लामी लश्कर ने यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया। सफ़ें मुनज़्ज़म थीं, नज़्म सख्त था, हर दस्ता अपने मकाम पर मौजूद था। लेकिन एक चीज नुमाया थी, जल्दबाजी नहीं थी। सलाहुद्दीन जानता था ये शहर ताकत से लिया जा सकता है, मगर इज्जत से लेना ज्यादा जरूरी है। फसीलों पर महाफिज खड़े थे। वो नीचे देखते और हैरान होते। ये लश्कर शोर नहीं कर रहा था, ना लूटमार, ना चीखो पुकार, ना बेकाबू हमले, सिर्फ खामोश तैयारी। ये खामोशी खुद एक पैगाम थी। शहर के अंदर खुराक महदूद थी, खौफ बढ़ रहा था। लोग चर्चिस में जमा होने लगे, दुआएं की जाने लगी। बाजार आहिस्ता आहिस्ता सुनसान होने लगे। हर शख्स जानता था वक्त बदल चुका है। दीवारों के अंदर मुज़ाकरात, यरूशलेम के अंदर सलीबी क़ियादत जमा हुई। सवाल एक ही था, मुज़ाहमत या मुआहदा। कुछ लोग लड़ना चाहते थे, कुछ जानते थे कि हित्तीन के बाद उम्मीद कम है। बिलाखिर शहर की नुमाइंदगी के लिए बेलियन ऑफ एबिलियन सामने आया। वो एक तजुर्बाकार सरदार था। उसने सलाहुद्दीन से मुलाकात की दरख्वास्त की। कुछ जानते थे कि हित्तीन के बाद उम्मीद कम है। मुलाकात हुई। माहौल संजीदा था। एक तरफ फातिह लश्कर का कायद, दूसरी तरफ शिकस्त के करीब शहर का नुमाइंदा। बेलियन ने वक्त मांगा, हिफाजत मांगी, शहर वालों के लिए रहम मांगा। सलाहुद्दीन ने बात सुनी। वो खामोश रहा। वो जानता था ये वही शहर है जहां 90 साल पहले मुसलमानों पर रहम नहीं हुआ था, मगर वो ये भी जानता था कि मुसलमान फतह का मतलब इंतकाम नहीं सिखाते। जब मुज़ाकरात सख्त हुए तो शहर के नुमाइंदों ने एक धमकी दी, अगर शहर को अमान ना मिली तो वो मुकद्दस मकामात तबाह कर देंगे, मुसलमान कैदियों को कत्ल कर देंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये एक नाजुक लम्हा था। कई सिपाही गुस्से में आ सकते थे, कई हुक्मरान फौरन हमला करते थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर सब्र दिखाया। उसने जज्बात से नहीं, अक्ल से फैसला किया। जानता था सलाहुद्दीन अय्यूबी, यरूशलेम की फतह सिर्फ जमीन लेने का नाम नहीं, ये एक पैगाम था। अगर यहां खून बहा तो दुनिया सिर्फ जंग याद रखेगी, अगर यहां रहम हुआ तो दुनिया इंसाफ याद रखेगी। मुआहदा तय पाता है। बिलाखिर मुज़ाकरात कामयाब हुए। शहर हथियार डालने पर तैयार हो गया। मुआहदा तय पाया कि शहरी फिदिया देकर महफूज जा सकेंगे। औरतों, बच्चों और कमजोरों के लिए नरमी रखी गई।
कई गरीब लोगों का फिदिया खुद सलाहुद्दीन या उसके साथियों ने अदा किया। ये मंजर हैरान कुन था। फातिह लश्कर शहर के लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहा था। जो लोग 90 साल पहले कत्लेआम के आदी थे, वो अब रहम देख रहे थे। शहर के दरवाजे खुलने लगे, हथियार रखे जाने लगे और तारीख एक नए बाब की तरफ बढ़ने लगी। 27 रजब 583 हिजरी मुताबिक अक्टूबर 1187। वो दिन आ गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम में दाखिल हुआ। ना कोई गुरूर, ना इंतकाम की नारी, ना खून रेजी, सिर्फ वकार, सिर्फ शुक्र, सिर्फ खामोश अजमत। ये सिर्फ शहर की फतह नहीं थी, ये रूह की वापसी थी। सलीबी दौर में लगाई गई बाज अलामात हटाई गईं, मगर गिरजाघरों को महफूज रखा गया। ईसाई इबादतगाहों को नुकसान न पहुंचाया गया। ये वो फर्क था जो फातिह और आदिल फातिह में होता है। दुनिया हैरान थी। जिस शहर में 1099 में कत्लेआम हुआ था, वही शहर 1187 में रहम देख रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम वापस लिया, लेकिन सिर्फ दीवारें नहीं जीती, दिल जीते, एहतराम जीता, तारीख जीती। उसने साबित किया, ताकत अगर इखलाक से खाली हो तो खौफ पैदा करती है, मगर ताकत अगर इंसाफ के साथ हो तो नस्लों तक इज्जत देती है। आज भी दुनिया क़यादत तलाश करती है, मगर हकीकी क़यादत वो है जो गुस्से में सब्र करे और ताकत मिलने पर रहम करे। यरूशलेम की फतह हमें याद दिलाती है कि अज़मत सिर्फ जीतने में नहीं, जीत कर कैसा बर्ताव करते हो उसमें है।